क्रिकेट विश्व कप 1983। इस विश्व कप ने कई रोचक और रोमांचक किस्से दिए, लेकिन बकौल कपिल देव सबसे रोमांचक किस्सा यह था कि जब भारतीय टीम फाइनल जीत गई तो कप्तान कपिल देव और मोहिंदर अमरनाथ पहुंचे वेस्ट इंडीज के ड्रेसिंग रूम में आचार विचार करने के लिए, कुछ बात व्यवहार करने के लिए। लेकिन लौटते वक्त उनको कोने में चैंपियंस की शीशियां दिखी। ये महज शीशियां नहीं थी, ये था जश्न का जुगाड़। कप्तान कपिल देव ने क्लाइव लॉयड से पूछा कि क्या वो इन शीशियों को ले जा सकते हैं। क्लाइव लॉयड ने हामी भर दिया, इशारा कर दिया। मन में तो उनके यही चल रहा होगा कि अरे ले जो ना भैया, अभी सबके हमारे कोई यूज है, ऊपर से लड़के ना लगे हट्टे कट्टे लंबे चौड़े हो, लड़ उड़ लो शीशे से मत फुड़वल कर लेते है। अब क्योंकि टीम इंडिया के जीतने के कोई आसार नहीं थे, इसलिए जश्न का जुगाड़ लेकर के टीम इंडिया गई नहीं थी। या यूं कहें कि जब अभियान शुरू किया होगा विश्व कप का भारतीय क्रिकेट टीम ने, तब उनको लगा हो कि चलो भाई इंग्लैंड घूम घाम के आते हैं। लेकिन जब आई बिहार का विधानसभा चुनाव 2020, यहाँ वन साइडेडनेस होने की गुंजाइश नहीं थी। ये पूरी तरीके से ओपन टूर्नामेंट था। यहाँ भी दो प्रमुख टीमें थीं, यूं कहें कि मेन टीमें। इन दोनों टीमों के बारे में रामानंद सागर के शब्दों में कहें तो यह कहा जाएगा कि दोनों अजेय, दोनों प्रबल, दोनों की टक्कर में एक टीम 15 साल बाद फिर से एक नई पारी खेलने की उम्मीद में थी, तो दूसरी टीम शुरुआती झटकों से उभरते हुए एक सम्मानजनक टोटल पाने की उम्मीद में थी। अक्सर बड़े बड़े टूर्नामेंटों में छोटी छोटी टीमें रहती हैं। यहाँ भी एक छोटी सी टीम थी। इस छोटी सी टीम की भूमिका ये थी कि उन दो बड़ी टीमों के हार और जीत का रास्ता सुनिश्चित करे। या यूं कहें कि ये छोटी सी टीम उन दो बड़ी बड़ी टीमों के समर्थकों के दिलों की धड़कनों को कुछ यूं तेज कर देती है जितना तेज वे तब भी नहीं हुई होंगी जब वे अपने एक्साइटेड लव को देखते होंगे। यहाँ कांटे की टक्कर भी हुई थी, तो यह कहना भी जायज नहीं होगा कि इस महासमर को देख देख सुरनर बिहार की जनता बड़े और कड़े बदलाव के मूड में थी खुद से। क्योंकि कोरोना के कारण जो लॉकडाउन हुआ था, उसमें हम बिहारियों ने अपने दिहाड़ी मजदूर भाइयों एवं उनके परिवारों द्वारा किए गए पैदल मार्च को देखा था। उनके पैरों में पड़े हुए छालों को देखा था। उन पैदल मार्च के दौरान भूख से रोते बिलखते मरते उनके बच्चों को देखा था। इन भयावह दृश्यों को देखने की नौबत इसलिए आई थी क्योंकि बिहारियों को बिहार में ही रोजगार नहीं दिया गया था। इन दृश्यों को देखने के अलावा हम बिहारियों ने कुछ सुना भी था सुशासन के सरदार से। वो ये था कि काजी कैसे नौकरी दे बिहार में, अगल बगल दूर दूर तक कोई समुंदर है बताओ। हम ये कहना चाहेंगे सुशासन के सरदार महाशय कि अगल बगल अगर समुंदर नहीं है तो अगल बगल झारखंड है। उस छोटे से राज्य को देख लेते तो शायद उन्हें कहे गए बातों पर शर्मा जाते। लेकिन नेताओं और शर्म इन दोनों का बड़ा ही पर्याय वाला रिश्ता तो नहीं है, विलोम वाला रिश्ता है। कुछ कहने की इच्छा तो होती नहीं है, लेकिन फिर भी कहेंगे, कहना पड़ेगा। जैसा कि हम सब जानते हैं कि क्योंकि सास भी कभी बहू थी, उसी तरीके से एक नेता कभी न कभी तो विद्यार्थी रहा ही होगा। और उस नेता की ये जो स्ट्रेटजी है ना, वो विद्यार्थी वाली उस प्रवृत्ति का परिणाम है। जब विद्यार्थी सेमेस्टर के शुरुआत में ये सोचता है कि इस बार खूब किताब पढ़ेंगे, नोट्स बनाएंगे और एग्जाम देने जब जाएंगे तो कुछ कीवर्ड्स नोट कर लेंगे ताकि एग्जाम में आसानी हो। नेता भी जब चुनाव का समय आता है तो वादों की बौछार कर देते हैं, लेकिन जब चुनाव खत्म हो जाता है और उनका 5 साल का सेमेस्टर चालू होता है तो वो धीरे धीरे अपने वादे से मुकरने लगते हैं। अब देखिए ना, हम बिहार की जनता कितने रोजगार पसंद है। पहले तेजस्वी यादव जी ने कहा कि हम 10 लाख रोजगार देने का वादा करते हैं, तो उस पर बवाल मचा। अगले ही दिन बीजेपी ने यह कह दिया कि हम 19 लाख रोजगार का क्रिएशन करेंगे। अब जाहिर सी बात है कि जो ज्यादा रोजगार देगा वोट भी तो उसी को मिलेगा ना। ये तेजस्वी भैया महाराज, आप दिल्ली डेयरडेविल के सदस्य रह चुके हैं, आईपीएल का ऑक्शन ही करा देते।
हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते और मान भी लिया जाए आपकी सरकार बन जाती, आप अपने वादों से मुकर जाते, तो क्या होता? एक बार राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस मना है तो एक बार राज्य स्तरीय बेरोजगार दिवस मनाया जाता। क्या कहते हैं? चुनाव में नारों की एक अलग ही भूमिका होती है। ये नारे अपनी पार्टी के जीत के नक्शे बनाते हैं। उदाहरण के लिए, तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार, गोर बदन और कपड़ा करिया, अब की बार पुष्पम प्रिया, एक नारा जो था, जो कि सबसे इंपैक्टफुल रहा अपने परिणाम में, कि मोदी जी आपसे बैर नहीं और नीतीश जी तुमसे खैर नहीं। ये वही बात है कि जहां जहां जदयू की पार्टी अपने कैंडिडेट को उतारती थी, वहां वहां रामविलास पासवान के पुत्र चिराग पासवान अपने कैंडिडेट को उतारते थे। कहनाम साफ था, न जीते बहू न जीते देवुर जदयू, समझ लें। फिलहाल इतना तो कंफर्म है कि हम लोग काम के आधार पर तो वोट नहीं देते हैं, क्योंकि अगर काम के आधार पर वोट देते हैं तो पप्पू यादव जीत जाते हैं। मान भी लेते हैं कि पुष्पम प्रिया चौधरी का ये पहला चुनाव था, वे हार गई हैं और बुरी तरीके से हारी हैं, जिसकी उम्मीद भी थी। फिर भी एक लड़की होने के नाते उन पर जो कमेंट्स हो रहे हैं वो हमारे पुरुषवादी समाज की मानसिकता को जाहिर करते हैं। और अब ये कहना होगा कि इस बार भी बिहार में बहार है कि नहीं, इसका कोई आइडिया नहीं है, लेकिन फिर से नीतीश कुमार हैं। फिलहाल ये भी बात हो सकती है कि मुख्यमंत्री ना हो, शायद मुख्यमंत्री हो जाए। और आईपीएल की बात क्या कहा जाए, मुंबई इंडियंस ने जीत का पंजा लगा लिया है। दिल्ली जब फिर से फाइनल में उसके सामने पहुंची तो मुंबई ये कह रही थी कि तुम फिर आ गया निर्लज, मैंने अभी तो हम मार के भगे लिवर रहे हैं, फिर आ गए। हैदराबाद का नाम था कि देख ले भाई, वरना जीत ले न जीते दे ले। फिलहाल धन्यवाद। मैं हूं विशाल श्रीवत्स और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स बातें।